हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। मैं हूं दीपक और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मेंस के लिए डीआई। स्मार्ट किरा का डीआई है, ठीक है। लेवल अच्छा है, ठीक है। कोशिश करो कि वीडियो को एंड तक देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो, खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं आता फिर वीडियो देखो एंड दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, उतनी जल्दी तुम्हारा ना मतलब आगे के लिए तो तुम्हारा भय टूट जाएगा, क्या, और जल्दी तुम्हारा सॉल्व भी हुआ करेगा। अरिथमेटिक डीआई है, बट वही है कि आजकल डीआई में तो बहुत सारी चीज़ों को तो काट छाट देता है। तो देखो कितना डाटा तुमको दिया हुआ है। फाइव फ्रेंड्स A B C D and E started 3 different business M and P, ठीक है। 5 फ्रेंड्स हैं A B C D E, 3 बिजनेस हैं M and P, और क्या है, A and C didn't invest in business N and D. A and C ने N में इन्वेस्ट नहीं किया, तो A ने N में इन्वेस्ट नहीं किया, C ने N में इन्वेस्ट नहीं किया। चलो अच्छी बात है। फिर बोल रहा है कि D and E इन्वेस्टेड इन नीदर M नॉर P, तो उसके पास एक ही बिजनेस है, M में ही किया है, ठीक है। नहीं, M और P में नहीं, तो केवल N में किया हो। D और E जो है M में नहीं करता है और P में भी नहीं करता, ये यहीं करेगा। चलो, B इन्वेस्टेड X Y Z इन बिजनेस M एंड P, B तीनों में कर रहा है, X Y Z। चलो, B manages all 3 business and takes 20% of the total profit of each business, ठीक है। जितना भी आएगा उसका 20% वो ले लेगा। चलो, इन बिजनेस N D and E इन्वेस्टेड 50,000 25,000 मोर। N में D और E जो है ना, B से 50 और 25 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो ये बेसिकली Y प्लस 50 Y प्लस 25। 1000 मैं नहीं लिख रहा हूँ, के समझ लेना, ठीक है। ठीक है, ये एक हो गया। चलो, फिर आता है इन बिजनेस P A इन्वेस्टेड Z माइनस 75, ये Z माइनस 75 इन्वेस्ट करता है, विच इज़ 50,000 लेस देन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय C। C से 50,000 कम है, इसका मतलब ये Z माइनस 25 कर रहा होगा, तभी तो ये Z से 25,000 कम किया, ये 75,000 कम किया, तो ये इससे 50,000 कम हो गया। चलो, ये कहानी हो गया। अब बच गया M तुम्हारा। इन बिजनेस M A एंड C इन्वेस्टेड 25,000 मोर एंड 25,000 लेस, तो ये X प्लस 25,000, ये X माइनस 25,000। After giving 20% of the total profit to B, A received a profit of 1,600 and 3,200, ठीक है। बी मतलब A को जो है ना 1,600 रुपये मिला, तो प्रॉफिट भी एक अलग कहानी आ गया इसमें, तो हम लोग प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। चलो, प्रॉफिट में बोल रहा है कि A को जो है ना P से 20% देने के बाद 1,600 मिला, इसका मतलब एक्चुअली इसको 2,000 मिला होगा और 20% उसने दे दिया। तो चूँकि हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो बेटर होगा कि हम लोग ये 20% को एडजस्ट करके कर लें, ठीक है। तो 20 का मतलब है कि इसमें 25 ऐड कर दो, ठीक है, तो 2,000 हो जाएगा। ए रिसीव्ड, ए का एक्चुअल प्रॉफिट का जो हिस्सेदारी था वो 2,000 था, किस में, एम में,
तो ए को जो एम में जो है ना 2,000 रुपये मिले। अब इसमें से ऑब्वियसली बी को ये 20% दे देगा, वो हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, बी विल टेक 20%। ये हम लोग अपना कर लेंगे क्वेश्चन के टाइम में। ए रिसीव्ड प्रॉफिट 1600 एंड 3200 पी से, तो 3200 का मतलब फिर 4000 मिला होगा, 20% 800 दे दिया, और इसमें तो इसने इन्वेस्ट नहीं किया था। ये तुम्हारा इसका प्रॉफिट हो गया। चलो फिर आता है तुम्हारा फ्रॉम बिजनेस एम, डी एंड ई रिसीव्ड 4000 3000 फ्रॉम बिजनेस एन। डी और ई को जो है ना यहाँ से मिल रहा है 4000 और 3000, तो 4000 में 25% ऐड करोगे तो 5000 आ जाएगा। इसको मिल गया 5000, इसको मिल गया 3750, क्योंकि 3000 है, 3000 में 25% ऐड करोगे 3750। देखो इसका 20% 750 आएगा, माइनस करोगे 3000 आ जाएगा। सी रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ 800 फ्रॉम एम एंड 4000 फ्रॉम पी। चलो सी को जो है 800 मतलब 1000 और 4000 मतलब 5000। अब देखो यहाँ तो ये कर ही नहीं रहा है काम, यहाँ भी ये लोग काम नहीं कर रहा है। अब बच गया मेरे पास, यहाँ भी नहीं कर रहा था तो मेरे पास सिर्फ बी का बच गया। बी का तुम्हें निकालना पड़ेगा, यही इसमें मेन गेम होगा कि हमें बी का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे देखो ये मेरा, इसका अगर एवरेज की बात करें हम लोग, x + 25 x - 25 और x, तो ये 3x आ जाएगा। तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 2000 और 1000, तो ये नहीं लग रहा है कि ये 1500 हो जाएगा। भाई देखो इसमें गैप जो आ रहा है x से 25 ऊपर, x से 25 नीचे, तो इसका मतलब इन दोनों का अगर गैप मेरा सेम है तो इसका एवरेज ही लेना पड़ेगा मुझे। भाई इन दोनों का एवरेज तुम्हारा x आ गया ना, x + 25 और x - 25 का एवरेज निकालोगे x आएगा, तो यही इन दोनों का एवरेज मेरा 1500 आ गया। तो ये मेरा m का निकल गया। x का फिर वैल्यू हम लोग एक बार और निकाल लेंगे, क्योंकि अभी पहले तो ये निकालोगे, फिर x का वैल्यू निकालोगे, y का निकालोगे, z का निकालोगे। इस DI में एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो एक्चुअल में तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम कम होगी। चलो ये आ गया। अब आता है, पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं। अब देखो y + 50,000, y + 25,000, और यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है y। अब 50 से 25 घटा, फिर 25 घटेगा। देखो y + 50, इससे 25 घटा, फिर यहाँ पर और 25 घट गया, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो यहाँ घट रहा है यही यहाँ भी घटेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5000 से 1250 घटा, अगेन इससे 1250 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2500। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि y + 50, y 50,000, y + 25,000, तो यहाँ से 25,000 घटा, फिर अगेन 25,000 घटेगा तो y आएगा, तो 25,000 घटा तो 1250 रुपये घट गया, 1250 घट गया। तो अगेन अगर तुम 25,000 ले रहे हो तो 1250 फिर घटेगा, 2500 आ गया। चलो जेड में तुम्हारा क्या आ रहा है, z - 75, z - 25, जेड क्या। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा क्या होगा, देखो 50,000 का गैप आ रहा है,
ठीक है। अगर देखो कि यहाँ पर क्या हो गया कि जेड माइनस 75,000, जेड माइनस 25,000, 50,000, अगर 50,000 के डिफरेंस पे 1,000 का प्रॉफिट में ये आ रहा है। 50,000 के डिफरेंस पे प्रॉफिट में 1,000 का आ रहा है। अब यहाँ पर जेड माइनस 25 से जेड पर अगर आओगे तो 25,000 का डिफरेंस आएगा। अगर 50,000 पे 1,000 का डिफरेंस आ रहा है तो 25,000 पे कितने का डिफरेंस आएगा? 500 का। और चूंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 5,000 से 500 बढ़ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 5,500। मैं एकदम सिंपल चल रहा हूँ कि भाई मैंने बोला कि 50,000 के डिफरेंस पे 1,000 का इम्पैक्ट हो रहा है, तो 25,000 पे 500 का होगा, ठीक है। तो 5,000 प्लस 500, 5,500 आ गया। ये एक कहानी बन गया। अब आता है कि मेरा वैल्यू क्या होगा। देखो, प्लस 25,000 है, माइनस 25,000 है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या फिगर लोगे एक्स का। मैं एक बार एक्स ले लेते हैं, फिर वाई ले लेंगे, फिर जेड ले लेंगे। अच्छा, एक्स के फिगर की अगर मैं बात करूं तो अब इसमें आता है कि 25,000 लोगे, अब 500 का फ्रेंड्स में तो क्या फिगर लोगे? मे बी कि अगर हम लोग इसको मान के चलो कि 50,000 अगर लोगे, ठीक है, तो 50,000 में तो फिर तुम्हारा बैठेगा नहीं, क्योंकि 50,000 में प्रॉब्लम क्या होगा कि 50,000 में तुम्हारा 75,000 और ये आ जाएगा, तो वो फिर तुम्हारा नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे पास फिगर जो आता है, ठीक है, वो क्या आएगा फिर? एक फिगर जो समझ में आता है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसको मान के चलो कि अगर इसको 75 लेते हैं, तो 75 टू जा 150, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा 50। क्या? तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। देखो, कैलकुलेशन में हम लोग जा सकते हैं, बट बेकार में टाइम बहुत जाएगा, और इसमें इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम सोच सकते हो। देखो, 25,000 ऐड करना है, 25,000 माइनस करना है, क्या फिगर लोगे? ठीक है, चलो वाई में देखो, वाई है 25,050। इसमें तो क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा डिफरेंस 25,000 में ही 1,250 का आ जाता है। तो 25,000 में 1,250 का आता है, ठीक है, तो इसका मतलब 2,500 का मतलब ये 50,000 होना चाहिए। वाई अगर 50,000 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि 1250 में तुम्हारा 25,000 हो रहा है, ठीक है, 1250 में 25,000 आ रहा है, तो 2,500 में 50,000 आ जाएगा, तो ये 50,000 में मेरा बैठ भी रहा है। 50,000, 1,75,000, ठीक है। तो बेसिकली इंटू 5 हो रहा है, 50 इंटू 5, 100 इंटू 5, 75 इंटू 5। अब आता है मेरा जेड का वैल्यू। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, 25,000 में ना 500 का फर्क पड़ता है। पच्चीस हज़ार में 500 मतलब इंटू 5 हो रहा है, ठीक है। 500 इंटू 50 में मेरा 2,500 है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो सकता है। अगर मैं इंटू 5 की बात करूँ, जेड मेरा 55 है, तो फिर क्या हो जाएगा कि 55 इंटू 5 अगर करूँगा तो ये आ जाएगा 275। फिगर समझ में आ भी रहा है? 275 माइनस 75 करूँगा तो 2 लाख आएगा। 4,000 इंटू 50, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 25,000, तो 250, 5,000 इंटू 50 करोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का ये वैल्यू आ गया।
तो इस वाले में क्या था कि तुमको यहाँ पर काफ़ी कुछ फिगर लेना पड़ गया। अब ये फिगर हम लोगों को यहाँ बिठा लेना पड़ेगा या फिर याद रख लो, क्या? तो यहाँ से फिर जो तुम्हारा बनेगा डाटा वो ये आएगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया है। अब हम लोग अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक बार ये तुम्हारे पास चार्ट तैयार हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने 1000 हटा दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम बिजनेस एन एंड पी? देखो अब इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारा तो कट गया, 5000 और 5000 कट गया, 2500 से देखोगे 1500 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है और बेसिकली ये है कि 3000 का डिफरेंस तुम्हारा यहाँ आ रहा है और इसको अगर देखोगे 250 का तो 3250 का तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है। तो यही तुम्हारा आंसर आ जाता है। फिर तो हम लोग को सिंपल है कि प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। देख लो 5000 को 5000 से काट दिया, 2500 से 5500 का 3000, 3750 में 250 ऐड कर दिया। ठीक है, 3250। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बिजनेस एन इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ बिजनेस पी? प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन, देखो 50,000 में 2500 निकल रहा था, तो बेसिकली 50% या 5% कुछ भी कर लो। ठीक है, देखो तुमने 50,000 लगाया और तुमको प्रॉफिट मिला 2500, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 5%। ये हो गया तुम्हारा एन का। किसी का भी करोगे सेम है। फिर बोलता है पी का। पी में देखो 2 लाख में 4000, 2 लाख लगाया था इसने और 4000 मिला, तो ये कितना परसेंट है? 2%। भाई 2 लाख का 2% 4000, 50,000 का 5% 2500, तो कितना परसेंट आ जा रहा है तुम्हारा? 250%। भाई ये बोल रहा है 5/2, 250%। तो थोड़ा सा है कि कैलकुलेशन तुमको इसमें छोटा सा कैलकुलेशन किया तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि पहले तुमने बहुत कैलकुलेशन कर लिया था इसमें। ठीक है, इसने मे बी कि काफ़ी लंबा कैलकुलेशन किया हो, बट मैं जैसे चल रहा तुम लोग वैसे ही प्रैक्टिस करो। व्हाट इज द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन बिजनेस एम एंड पी? कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन बिजनेस एम 1 लाख और पी 2 लाख। तीन लाख। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, डायरेक्ट एक बार तुमने निकाल लिया फिर कुछ बचता नहीं है। चलो थैंक यू, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबा देना, सो दैट कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो तुम्हें मिल जाए। चलो, ऑल द बेस्ट।